परपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं सचराचर परपूर्णा शिवोऽहं शिवोऽहं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा टीवी की खास प्रस्तुति सर्वांग योग दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कीजिए। अखिल भारतीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओमकारेश्वर उपकेंद्र मुरार ग्वालियर मध्य प्रदेश से समाज को नई दिशा देते श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज के तत्वावधान में जीवन के मूल रहस्यों से परिचय कीजिए तीर्थराज प्रयाग से। तो आइए चलते हैं तीर्थ प्रयागराज कुंभ में। शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम तत्सत। भगवान श्री मायानंद की जय। सभी उपस्थित आत्मा स्वरूप सज्जनों, पुण्यवान आत्माओं, देवी शक्ति स्वरूपाओं, सबको नमन करते हुए आज हमारे बीच में कुंभ मेला में पधारे हुए ग्वालियर से जो सेंगर साहब का प्रश्न है कि ये ग्रह नक्षत्र क्या होता है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। तो आप समझिए सेंगर जी कि ग्रह हमारे जो 9 ग्रह बताते हैं, वो 9 ग्रह कहाँ हैं? वो ऊपर 9 ग्रह। आज हमारे दुनिया के विज्ञानियों ने और 2 ग्रह की खोज की है, जो 2 ग्रह और भी मिले हैं। वैसे अखंड ब्रह्मांड में अनेक अनगिनती ग्रह हैं, जैसे सूर्य से बड़े भी ग्रह हैं। तो आप देखिए 9 ग्रह का जो अखंड जो चक्र है, वो है जो संसार के ऋतुओं का, तिथियों का और दिन रात का एक हमारे अनाद काल से जो संत ऋषियों ने अनुभव लिया और हम सबको ये ज्योतिष विद्या के रूप में और उसकी विद्या का जो चक्र का पूरा आंकलन किया है। तो जो 9 ग्रह होते हैं वो ऊपर हैं, जो किसी व्यक्ति पे नहीं चढ़ते। क्यों? कि आप और हम सब इसका अनुभव करें कि चांद ग्रह, सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सब बहुत दूर हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। ये एक कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, इनके कोई कान नहीं है जो ये कुछ सुनते हों। ये विश्वरूप परमात्मा का नियम है कि जिसके कान होते हैं वो सुनता है, और जिसके आँखें होती हैं वो देखता है, और जिसके नाक होती है वो सूंघता है, मुँह होता है वो खाता है। तो ये हम देखें कि चाँद, सूरज, मंगल, बुध, ये विज्ञानी वहाँ तक जा चुके हैं। वहाँ पर किसी के मुँह, कान, आँख नहीं है, ये कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है। ये सब ग्रह अखंड विश्व में जो घूम रहे हैं। हमारे इस जी मृत्यु लोक का जो बैलेंस बनाए हुए हैं, इस पृथ्वी लोक का, जिसमें उन ग्रहों से घूमने से जो हमारा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ये चंद्रमा कृष्ण पक्ष में जाता है, ये शुक्ल पक्ष में जाता है। ये सब तिथियां बनती हैं, ये समय, दिन, रात, तिथि, ये इन ग्रहों से ही माने गए हैं।
लेकिन जो कहते हैं कि आप पे शनि देव चढ़ गया, आप पे राहु केतु लग गया, आप पे यमराज आ गया, मौत को कि मरने के पहले यमराज आते हैं और डंडा मारते हैं और ले जाते हैं, फिर यमराज आते हैं। तो ये हमारे पहले साहित्य में, पुराणों में जो रूपक में, रोचक में और यथार्थ में उदाहरण दिए हैं कुछ, वो अपन जानेंगे समझेंगे कि उस भाषाओं में जैसे जिस नाम के ग्रह हैं उस नाम के पहले राजा भी हो चुके हैं। कुछ महान व्यक्तियों की पोस्टों की नाम भी हैं। जैसे कहते हैं जमलोक से जम आएंगे, तो जमलोक से जम आएंगे और डंडा मारेंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो आपने कोई गलत काम किया होगा, आपकी कोई रिपोर्ट पुलिस में होगी, तो फिर जमलोक से आएंगे। माने जमलोक पहले कहते थे पुलिस विभाग से, तो पुलिस विभाग से पुलिस वाले 2 सिपाही आएंगे, तो माने उस सिपाहियों से जम कहते थे। जमलोक से जम आएंगे और जो हमने अपराध किया है उस अपराध का वारंट लाएंगे और घर वाले भी रोकेंगे, मना करेंगे, तो अभी वो पकड़ के और डंडा मार के ले जाएंगे। और कहाँ ले जाएंगे? यमराज के यहाँ। तो यमराज पहले अपने मजिस्ट्रेट की पदवी को कहते थे। मजिस्ट्रेट की पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति वो यमराज है। यमराज पकड़ के यमराज के पास ले जाएंगे। जब यमराज, यदि आपने कोई अपराध किया होगा सिद्ध हो जाएगा, तो फिर वो जेल में चला जाएगा, और यदि नहीं किया होगा तो वो यमराज छोड़ेंगे उसे। फिर हमारे ऊपर और ग्रह लग जाएंगे। कौन से ग्रह? राहु, केतु और शनि। तो शनि देव माने पढ़ा लिखा व्यक्ति, वकील जो काला कोट पहनता है, वो शनि देव है, देवता है, वो पढ़ा लिखा। वो कहो जिसकी चित्त कर दे ववा दे, और चित्त की कहो पट्ट करवा दे, गवाह सबूत दे करके। वो गवाहों पे चलता है केस। तो ये शनि देव के हाथ में। आप शनि देव को खुश कर दें और फीस पूरी दे दें, तो वो केतु माने डॉक्टर जो काटने पीटने वाला, केतु को पटा लेगा रिश्वत दे के या वैसे ही ईमानदारी की फीस दे के। और राहु अपना पंडित जी महाराज जो झूठे हनुमान जी की तरफ भेज देते हैं कि फोटो पे घी चढ़ाओ और आप तगड़े हो गए। तो ये वो पंडित जी जो ब्रह्म है, पंडित कलियुगी पंडित जिसको कहते हैं, जो शब्द ज्ञानी है, वो एक वो लग जाएगा केतु बन के ग्रह। एक डॉक्टर लग जाएगा वो केतु बन के, और राहु लग जाएगा पंडित बन के, और शनि देव लग जाएगा ये वकील बन के। ये अब इनके पोस्टों के नाम बदल गए हैं। पहले इनके नाम यही थे। तो अब यदि गलत केस होगा तो यमराज से सुप्रीम कोर्ट धर्मराज पे जाएगा, तो धर्मराज फिर सही निर्णय देंगे। ये निज कर कर्म भोग सब भ्राता। ये ग्रह किसी को नहीं भुगवाते, वो तो प्राकृतिक जो विश्वरूप परमात्मा की रचना में घूम रहे हैं, हमेशा घूमते रहेंगे। ये किसी के कहने से या सुनने से या शांत होने से न शांत होते हैं न नाराज होते हैं। ग्रह कभी नाराज नहीं होते, अपने कर्मों के फल मिलते हैं, जैसे होते हैं वैसे। ये हमारे परमात्मा ने इस पिंड स्वरूप को ऐसा बनाया है, ऐसा रचा है कि हमारे ऊपर यदि चेंटी भी चढ़ेगी तो हमको पता लग जाएगा पंडित जी के पत्रा को देखने से
कोई पता नहीं लगेगा कि मेरे पीठ पे छेंटी चढ़ी हुई है। ये मुझे ही पता लगेगा कि मेरे पे, जबकि हाथ सुते ही वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ कोई चढ़ा है। और इतना शनि ग्रह ऊपर चढ़ जाए और 2.5 साल चल जाए और 7.5 चल जाए, और हमको पता नहीं है। वो पत्रा में देख के बता रहा है कि आपके पास शनि देव चढ़ गया, फलाना देव चढ़ गया। अरे हमको अपनी कर्म सुधारना चाहिए, कहीं हमारे कर्म तो नहीं बिगड़ गए। यदि कहीं बिगड़ गए हैं तो आगे सुधार लें। ऐसे कर्म ना होए कि जमलोक से जम आवें और यमराज के पास ले जावें। ये जिंदे में ले जाते हैं, मरे के बाद में कोई नहीं आता, न मरने के टाइम पर कोई अपन को लेने आता है। मरने के टाइम पे तो हम ऐसे सुते ही सोते हैं कि कोई सुलाता है। हम जगते हैं, हम सुते ही जगते हैं कि कोई जगाता है। तो हम खुद ही सुते ही मरते हैं, कोई मारता नहीं है। मरने का भी हमको अभ्यास है। हम रोज़ मरते हैं, सोते हैं जब, और वैसे ही एक बार मर जाते हैं, फिर 9 महीने बाद जगते हैं। तो ये सोना और मरना, और जो को जाने मरना, मरने में बड़ा सुख है जब 9 महीना को सोते हैं। और जे 8 घंटे को, 6 घंटे, 4 घंटे को सो जाते हैं तो कितना आराम मिल जाता है कि फिर दिन भर चलने की शक्ति मिल जाती है। और कहीं 9 महीने सो गए तो पूरा जीवन जीने की शक्ति आ जाती है। तो ये हमारे जो ग्रह के बारे में मैंने बताया कि सेंगर जी निज कर कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ को सुख दुख कर दाता। तो जैसे जो कर्म प्रधान है, हम उसकी अभ्यास करें और कर्म करें, हम वही बन जाएंगे। तो ये सभी प्रिय मित्रों से और माता बहनों से निवेदन है कि ये सभी अपने कर्म सुधारिए। जो अपनी कुरीतियाँ और रूढ़वादियाँ जो हमारे बीच में धर्म में, पूजा पाठ में, पुण्य में, उपासनाओं में, इसमें जो हमसे जो अंधविश्वास में सुन करके मान लेना और करना, लेकिन सुन करके जान लेना, जान करके करना, तो हमको अच्छा फल मिलेगा। और मान करके करेंगे तो फल कैसा भी मिल सकता है। तो सभी लोग ये ग्रह अपने कर्म से बनते हैं और चढ़ते हैं। जो वो वाले जो ग्रह हैं, इनके आँख, नाक, कान, मुँह नहीं है। ये कुछ खाने पीने को नहीं मांगते, ये किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखते। और नाम से देखो, रा नाम के राम भी थे और रा नाम के रावण भी था। एक अच्छा काम करते थे, एक खराब काम करता था। तो ऐसे ही कृष्ण नाम भगवान कृष्ण का, और कंस नाम काई रास का कंस, उसी रास का कंस, उसी रास के भगवान, उसी रास की रावण, उसी रास के राम। तो देखो, इनके काम अलग अलग थे, उनको फल भी अलग अलग मिला एक ही रास के होने से। यदि एक ही रास का होता तो उसी रास का उसी रास वाले को मार रहा है, उसी रास वाला उसी रास वाले को मार रहा है। तो ये राशि, रास कहते हैं ढेर को। तो वो राशि हैं 12 राशि, 9 ग्रह और 12 राशि, जो घड़ी के कांटे 12 बने हुए हैं, और 12 घर हैं, वो 12 राशि। 12 राशि में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 कांटे ओमाकार में, ये 9 ग्रह 12 राशियों में घूम रहे हैं। इससे समय का आंकलन किया है। ये घड़ी हमारे 9 ग्रह और राशियों से ही, 12 राशियों से बनी है।
इसमें घड़ी के कांटे तीनों घूमते रहते हैं और किसी घर से वो नहीं टकराते। ओमाकार में ये 3 कांटे ओमाकार में ही 9 ग्रह और उसमें घूम रहे हैं 12 राशियों में। तो ये 12 राशियों में घूमते हैं। तो किसी घड़ी का कांटा किसी घर पे जा रहा हो, किसी घड़ी का कांटा किसी घर पे हो, लेकिन घड़ी बंद नहीं होगी और न किसी घर से टच होगा और बराबर घूम रहा है बराबर घड़ी। ऐसे ही हम भी रोड पे एक से एक चल रहे हैं, टच नहीं होते किसी से, हैं चलते हैं देख करके। तो वो अपनी ऐसे धुरी पे घूम रहे हैं, ऐसे पंखा अपनी धुरी पे लटका हुआ है तो धुरी घूम रही है हैं और एक ही जगह स्थायी। तो ऐसे ये अपनी अपनी धुरी पे घूमते घूमते और सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं ये सभी ग्रह। तो किसी से टच नहीं हो रहे, एक दूसरे के आकर्षण से और अपनी अपनी धुरी पे अपनी अपनी एरिया में घूम रहे हैं। ये किसी व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं है इनको तो अखंड मंडलाकारम जो परमात्मा तत्वों के द्वारा अखंड विश्व को महाभूतों से जो घुमा रहा है वो घूम रहा है। ऐसे अपन सुते ही घूम रहे हैं, अपन कोई परमात्मा जी घुमा रहा है 3 गुणों से। जो विश्व रूप परमात्मा है, इसको जान करके मनुष्य को कल्याण करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए और इसी से मुक्ति होती है। तो ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान है, ये सर्वांग योग युक्ति से ही प्राप्त होता है। बोल विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो माता पिता की जय, बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय, बोलो मायानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। बोल विश्वरूप परमात्मा की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।